जय सिया राम। परम आदरणीय, परम पूजनीय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं पंडित अवध प्रताप तिवारी आज की कथा लाया हूँ। जुबान का रस, जुबान का रस। जय सिया राम। रंगई नाम का एक यादव था, बहुत बातूनी था। कोई कहाँ के भी बात करे तुरंत बातें काट देता था और अपनी बातें सबसे ऊपर रखता था। पूरा काम उसका यही था, ना घर का काम करता था ना खेत में काम करता था। बस इस चौराहे से वो चौराहा, वो चौराहा से वो चौराहा, चाय की दुकान, राशन की दुकान पर बैठ जावे, फिर सिर्फ पंचायत ही करे। जय सिया राम। एक दिन धर्म पत्नी बहुत परेशान हो गई। उसने कहा, काम की न काज के, दुश्मन अनाज के, खाली पीली बैठे रहते हो, बकवास करते हो, तुम्हें घर परिवार का तो फिक्र है नहीं, तो आप घर बच्चे क्या खाएंगे, तुमको खा लेंगे। तो रमई ने कहा, देखो अपमान करना ठीक नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी भुजाओं में ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पत्नी ने कहा, ताकत है तो करके दिखाओ, बोलने से क्या होता है। जय सिया राम। बोलने से पेट थोड़ी भरेगा, जब अन्न मिलेगा तभी तो पेट भरने वाला है, पहले अन्न की व्यवस्था करो। तो इन्होंने कहा, अच्छा तो मुझे क्या करना चाहिए। रवि ने कहा अपनी औरत से, तो मुझे क्या करना चाहिए। औरत ने कहा, चले जाओ परदेश, कुछ पैसा कमा लाओ। तो रवि ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं परदेश चला जाऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ज़्यादा हूँ, परदेश से कमा के ला रहा हूँ, तुमको मैं क्या लल्लू पल्लू दिख रहा हूँ। देखो मैं परदेश जा रहा हूँ कैसा। अच्छा मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन रास्ते में कुछ भोजन पाने का तो व्यवस्था करी दो मेरा। पत्नी ने कहा, ठीक है। तो 1 किलो चावल, घर में चावल था, तो 1 किलो चावल और थोड़ा नमक बांध दिया कि कहीं खिचड़ बनवा के खा लेना रास्ते में। जय सिया राम। अब रमई घर से निकल पड़ी। भाई पहले ज़माने में लोग पैदल ही चला करते थे, तो चलते चलते जब शाम हो गया, शाम होने लगा, तो रमई ने सोचा कि कहीं ठहरने का व्यवस्था कर लिया जाए, रात गुजार ली जाए और सुबह फिर निकलेंगे, लंबा जो जाना है। जय सिया राम। तो घूमते घूमते सबके घर पे घूमते रहे, गांव में गए, हर घर से पूछने लगे, भाई मुझे रात ठहरना है, ठहरने को मिलेगा। सब लोगों ने मना करते रहे, बोले मैं अजनबी को अपने घर पे नहीं रखता, ना 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 ना, अजनबी को मैं अपने घर पे नहीं रखता। किसी ने अपने घर पे नहीं रखा। तो लास्ट में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। बुढ़िया के घर पहुंची, बुढ़िया से कहा, हे माता जी, क्या एक रात के लिए आपके यहाँ शरण मिल सकता है। बुढ़िया ने कहा, कहाँ से आए हो। तो रमई ने कहा, मैं फलाने गांव से आया हूँ, परदेश जा रहा हूँ, शाम हो गया है, अब मुझे ठहरना चाहिए, फिर सुबह होगा तो हम निकलेंगे। तो बुढ़िया ने कहा, ठीक है ठहर जाओ, ड्योढ़ी है इधर ही सामने, चारपाई पड़ी है, इसी पे पड़ जाओ, मैं तो अंदर घर में सो जाऊंगी। जय सिया राम। तो भाई रुकने का व्यवस्था तो हो गया। तो रमई ने कहा, हे माता जी, अगर आप रुकने का व्यवस्था बना ही दिया है तो मेरे पास थोड़ा चावल है, इसको पका दो तो मैं खिचड़ खा लूँगा। बुढ़िया ने कहा, ठीक है बेटा, बना दूंगी तुम्हारा, लाओ चावल कहाँ है तुम्हारा। तो थोड़ा चावल था, दे दिया, बोला यही पका दो, कल तो मैं परदेश पहुँच ही जाऊँगा। जय सिया राम। तो बुढ़िया ने भतेली में रखा और चूल्हे पर रख दिया, लकड़ी लगा लगा करके पकाने लगी और बोली, बेटा अंदर आके बैठ जा, अब तू तो मेरे बेटे जैसा लग रहा है, अब जब तुझे मैं अपना बेटा बना ही ली हूँ तो मेरे बगल में आ जा, बैठ, थोड़ा बातें करेंगे।
तो भाई गप्पी भाई कहाँ, रमई कहाँ पीछे हटने वाले, तुरंत भाग कर गए और अंदर बैठ गए। और अंदर बैठे तो बुढ़िया से बातें करने लगी। तो देखा, बुढ़िया से कहने लगे, रमई ने पूछा, हे माँ, क्या तुम अकेली रहती हो? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं इस समय अकेली हूँ। मेरे पति और मेरा बेटा जो है परदेश रह रहा है, तो इस समय मैं अकेली घर पे रखवाली करती हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मालिक तो परदेश में है। जय सिया राम। तो देखा, रमई ने देखा अंदर में भैंस बांधी है, घर के अंदर भैंस बांधी है, और दरवाज़ा बहुत छोटा है, बहुत छोटा दरवाज़ा, किसी तरह से भैंस अंदर ले लेती थी। क्यों बांधती थी अंदर की, कहीं बाहर चोरी ना हो जाए, बुढ़िया अकेली रहती थी। तो बुढ़िया से पूछे, ये भैंस आपकी है माता जी? रमई ने पूछा, क्या ये भैंस आपकी ही है माता जी? बुढ़िया ने कहा, तो क्या दूसरे का भैंस मेरे घर में बंधी रहेगी, मेरा ही है वो। तो बोली, अच्छा, भैंस तो बहुत बढ़िया है। तो बुढ़िया ने कहा, इसे मैं हरियाणा से मंगाई हूँ, मुर्रा जात की है। जय सिया राम। तो रमई ने कहा, माता जी, आप घास भूसा क्या खिलाती होंगी? तो बुढ़िया ने कहा, मेरे पति देव भूसा रख कर गए हैं, वही खिलाती हूँ, और चोकरा रख कर गए हैं, वो खिल डाल देती हूँ, खाती है, भैंस अंदर ही रहती है, जाने की कहीं जरूरत नहीं। जय सिया राम। तो रमई ने कहा, हाँ, भैंस तो वाकई में बड़ी लाजवाब है, बहुत बड़ी भैंस है, लेकिन ये तुम्हारे जो गेट है दरवाजा निकालने का, ये तो बहुत छोटा है। तो बुढ़िया ने कहा, अक्सर पहले छोटा दरवाजा ही लोग लगाते थे। क्यों लगाती थी? कि हमेशा जब भी जाए तभी सर झुका के जाएं। जय सिया राम। तो रमई ने कहा, माता जी, ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी भैंस मर जाए तो बाहर कैसे निकलेगी? जय सिया राम। बुढ़िया ने कहा, उठ उठ, लांग औछा अपन, लांग औछा अपन। अंगोछा कील फैलाया, तैसे वो आधा पका आधा कच्चा चावल ही अंगोछे में रख दिया। बोली, यहाँ से निकल, मैंने मैं तुम्हारी इतना सेवा रहने को दिया, और तुझे मैं भोजन भी बना के दे रही हूँ, और ऊपर से मना रहे हो कि मेरी भैंस मर जाए। निकल निकल निकल, यहाँ से निकल। अब ये भाई अंगोछा में आधा पका आधा कच्चा चावल बांधी और पीछे लटका लिया, बदर बदर चुई रहा था। तो बुलाया, और चरवाहों ने, वही शाम हुआ था, तो चरवाह लोग अपने घर पे लौट रहे थे। चरवाहों ने पूछा, अरे भाई साहब, आपकी पोटली में क्या बद बद चुई रहा है, कुछ चुई रहा है भाई साहब? तो रमई ने कहा, भैया, ये जवान का रस चुई रहा है, अगर मेरी इतनी जवान नहीं चलती तो मैं भोजन करके खाट पे सोया होता, लेकिन ये जवान के चलते अब मैं दर दर की ठोकर खाने को तैयार हूँ। बोलो जय सिया राम, जय भोलेनाथ। कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखें। जय सिया राम। सब्सक्राइब करें।